हम आत्माएं जब से इस सृष्टि चक्र में आई, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक, इस पूरे 5000 वर्ष के चक्र में हर युग में हमने अपना समय, शक्ति, श्वास, मन, बुद्धि, संस्कारों की क्षमता और शक्ति, अंदर का सामर्थ्य गवाया ही है। जितना जितना आत्मा देह और देह भान के वश होने लगी, उतना ये गवाने की जो गति है वो भी तीव्र होने लगी। परंतु केवल पूरे कल्प में एक युग, संगम युग, जिस पर सर्व मनुष्य आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा, उस शिव भोला भंडारी से सब कुछ पाती हैं। तो संगम युग अविनाशी पिता से अविनाशी प्राप्तियां प्राप्त करने का समय है। ना इससे पहले ना इसके बाद कभी भी आत्मा पाएगी नहीं। जो पाएगी उसके भी खोने का डर रहेगा और खोएगी भी उसे। लेकिन संगम युग की प्राप्तियां अविनाशी हैं, सत्य है, सदा शिव से प्राप्त है, जिसका सामी, जिसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। तो आज भी हम उस रत्नागर अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से ज्ञान रत्नों के खजाने खूब लेंगे और इन ज्ञान रत्नों के पीछे समाहित सुख, शांति, प्रेम का भी अनुभव करेंगे। तो आज है 12 जून 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? वारिस हैं बच्चे, तो वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देंगे? उत्तर है, बाप सुख, शांति, प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं, ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। बिना योग के खजाना नहीं मिल सकता है, इसलिए योग यथार्थ चाहिए। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, भक्ति वाले भी मानते हैं और ज्ञान में जो है वो तो मानते ही हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी। परम धाम में हम सभी निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है। बिल्कुल विजुलाइज करेंगे, मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई, देह धारण किया, तो शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं
तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर, ये क्या है, सृष्टि रंगमंच है, तो यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है। ये जो है प्रेसिडेंट, कोई भी पोस्ट पोजीशन किसी को मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो बाबा ने कहा कि यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना, यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो, पढ़ाती भी हो, पढ़ती भी हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतु प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतु प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं। देवताओं ने राज्य किया। अच्छा, शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। तो जब मंदिरों में जाओ तो भक्त आत्माओं को ऐसे समझा सकते हैं, है ना, कि शिव की पूजा क्यों करते हो, इन पर अक धतूरा बेलपत्र इत्यादि क्यों चढ़ाते हो, तो अर्थ समझा सकते हैं। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो। आगे कुछ भी नहीं जानते थे। पूजा तो हमने भी की थी, अभी भी लोग कर रहे हैं। पहले हम भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण तो, देवी देवताएं तो राजा ही करते हैं, परंतु उनको ऐसा बनाया किसने ये नहीं जानते। प्रजा भी बन जाती है, बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं। मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं, पूजा करते हैं, पर क्या करते हैं एग्जैक्टली
ये नहीं जानते, बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। न नाम है न रूप है, फिर दूध चढ़ाना, फूल चढ़ाना क्या मतलब? आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, न कोई आकार तो होगा ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी जाकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। यह पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जितने गंदे चित्र दिखाए हैं स्पेशली जगन्नाथ के मंदिर में, तो ऐसे चित्र जो दिखाए हैं ऐसे नहीं हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। इसलिए चित्रकारों ने इस तरीके के चित्र बनाए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया है। जगत जीत बने हम, तो नाम जगन्नाथ रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े। सारे मंदिर में जो भी नक्काशी की गई है उसमें देवी देवताओं के बहुत गंदे चित्र बनाए हैं और काले भी हैं। तो बाबा कहते कि जब वाम मार्ग में गए तो काले बन गए, आत्मा काली बन गई ना। उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतु प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते ना, है ना। कि जब वाम मार्ग में चले गए, उल्टा काम कर लिया, फिर उन्हें पवित्र तो नहीं कहेंगे ना, तो देवी देवता तो नहीं कहेंगे ना। तो देवी देवता वो जो पावन है। जब वही आत्माएं अपवित्र बन जाती है तो पूज्य से पुजारी बन जाती है। तो बाबा ने कहा वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो। यह निशानी दिखाई है। ये जो कालापन दिखाया मंदिर में, उनका चेहरा काला दिखाया है, उनके बॉडी के पार्ट्स काले दिखाए हैं, ये निशानी है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं। बाबा थोड़ी ना काला बनता है, फिर भी शिवलिंग काले बना देते हैं ना। वह तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वह तो कभी काला बनते नहीं। उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। तो जैसा क्रिएटर होता है वैसी क्रिएशन होती है। आत्मा काली बन गई तो आत्मा जो शिवलिंग बना रही है उसको भी काला रंग दे देती है।
शिव बाबा कहते हैं, हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने। मैं तो सदैव गोरा हूँ। बाबा कभी अपवित्र नहीं बनते, सदा पावन है। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। कैसे पाना है ऊंच पद? फॉलो फादर। बस बाबा कई बार कहते हैं कि साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और स्थिति में ना या निराकारी स्वरूप के अंदर शिव बाबा को फॉलो करो। तो बाबा ने कहा जैसे इसने यानी बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं। यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। देखने में तो ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण रीति रहते थे। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। बाहर से लोग आते हैं तो पूछते हैं कि आपके कौन है भगवान, उनको दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? भगवान को कैसे देखेंगे? यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर कोई शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है। कैसे? शरीर द्वारा। तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है। जब आत्मा है तो वाणी से परे है। जब जीव आत्मा बनती है तो वाणी में आती है। वाच तो शरीर से ही करेगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। परम धाम में केवल आत्मा है। वाणी में आना तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना, उसको रथ कहा जाता है। नहीं तो वह सुनाए कैसे? बाप पतित से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं। प्रेरणा की बात नहीं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई प्रेरणा करेंगे और समझ आ जाएगा। नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे? किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं। बाबा खुद बैठकर अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ? बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मुझे हुए हैं, कंफ्यूज है ना इस बात पर। किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो
आ ना सके। कभी दिखाते हैं घोड़े गाड़ी के ऊपर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे हैं तो घोड़ा दिखा दिया है। कभी दिखाते हैं कि शिव जी जो है बैल पर सवारी करके आए, है ना, तो शिव की बारात लेकर आए तो वो दिखा दिया। तो जानवर आदि में तो बाबा कहते हैं आ ना सके, किस किस का रथ बना देते हैं, है ना। तो बाबा किसी जानवर में नहीं आएगा। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। तो भारत में आएंगे तो जो नंबर 1 आत्मा होगी उसी के तन का आधार लेंगे ना। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है। पतित दुनिया में बाबा को कोई पावन रथ नहीं मिलने वाला। यह तो है ही रावण राज्य, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा का जो शरीर है वो विकारों से ही उत्पन्न हुआ है। तो फिर यहाँ कोई पावन रथ तो मिलने वाला नहीं है। तो बाबा ने कहा कि यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके। वह है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस रथ में आए? भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं। कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। बहुत भक्त हैं, इतने धर्म हैं, धर्म गुरु हैं, है ना, कितना कितना भक्ति करते हैं। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए, वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं, है ना। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके। यह अकाउंट कोई और नहीं समझ सकता। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। हर कल्प का और हर कल्प में हर युग का जो आदि पुरुष है, जिसे आदि नाथ कहते हैं, आदि पिता कहते हैं, वो ब्रह्मा बाबा है, वही आत्मा है। तो बाबा ने कहा कि नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यहीं लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बता रहे हैं। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया, कैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पर बलिहार गए, सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा की त्याग, तपस्या और सेवा तीनों का गायन है। तो बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया,
इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ दिखाते हैं ना। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, तो अश्व को यानी इस देह को कंट्रोल करने के लिए, स्व पर राज्य करने के लिए यज्ञ है ना, जिससे मेरा मेरी इन सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि नाम बिल्कुल एक्यूरेट है, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं, यही करते हैं ना। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? आहुति नहीं डालते हैं, स्थूल आहुति नहीं डालते हैं, सूक्ष्म आहुति डालते हैं। तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी ना। तो हम अपने अंदर का कखपन, अपने अंदर के विकार इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की अग्नि के अंदर स्वाहा करते हैं, और इससे वो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी जिसमें ये सारी दुनिया स्वाहा होगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं, जो बच जाता है ना वो सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े, कैसे पता पड़े? यह दादा तो जौहरी था, शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। ऐसे कोई बाबा कुछ मैजिक तो करते नहीं हैं, कुछ ऐसे पावर्स तो नहीं दिखाते। सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, बस। यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है ना। ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फील करते थे, तो कह देते थे कि हाँ इनमें शक्ति है, परंतु ये नहीं पता कि शक्ति नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान प्रविष्ट है। तो बाबा कहते हैं कि इसमें शक्ति है, वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़ी दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो। वह तो सर्वशक्तिमान है ही। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना उनकी शक्तियां हमें मिलती हैं। उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके। जो जंग लग गई है ना, इसको कोई और नहीं उतार सकता। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप
सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था, फिर कौड़ी जैसा बना। वो भल इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, यह भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 आत्मा, उसमें ही कट चढ़ी हुई है। वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं। बाप है ट्रुथ। वह कभी उल्टा नहीं बतलाते हैं। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। ये सारी बातें रूहानी है, तो रूहों को समझ आएगी। तुम बच्चों बगैर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए चलना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान, रहन सहन बीच का साधारण रखना है। ना ज़्यादा ऊंचा ना नीचा, ना बहुत ऊंच न बहुत नीच। दूसरा, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है। कल्याणकारी बनना है। वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। कैसे बनेंगे महान आत्मा? जब पवित्रता की गुह्यता को जानकर सुख शांति से संपन्न बनेंगे। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। अभी से देवता बनना है। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना यानी पवित्र बनना, इसको कहा जाता है महान आत्मा। तो वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, कृति से, संबंध से बिल्कुल प्योर। स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित हो, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्वात्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। क्या करना है? ऊंचे स्थान की जरूरत नहीं है, ऊंची स्थिति पर स्थित हो जाओ और सबको सकाश देते जाओ। रहम की दृष्टि, वाइब्रेशंस सबको देते जाए
और फिर देखो बेहद की सेवा कितनी होती है। तो आज विशेष ट्रस्टी बनने का हम सभी अभ्यास करेंगे। सब कुछ बाबा का तो है ही, परंतु मैं निमित्त हूँ। तो ट्रस्टी बनकर घर का कार्य, बाहर का कार्य, है ना, जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में है उनकी जिम्मेवारी का कार्य निभा रहे हैं, परंतु जिम्मेवार बाबा है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी बन का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शीतलता